जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, चैनल को ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में एसआईटी की जांच से हुआ खुलासा। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर 8 से 18 लाख तक बेचे गए। तो अभी तक की अपडेट में दोस्तों सिर्फ 12 लाख का पता चला था, लेकिन अब पता चल रहा है कि 8 से 18 लाख तक अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए हैं। 4 अभ्यर्थियों से शुक्रवार को एसआईटी ने की मामले में पूछताछ। 8 जनवरी 2023 को लोक सेवा आयोग ने कराई थी भर्ती परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसआईटी रिक्रिएट करेगी पेपर लीक की पूरी कहानी। क्राइम सीन रिक्रिएट, मतलब कि जो सब कुछ हुआ था उसको फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी एसआईटी। एसआईटी के सवाल। संजू चतुर्वेदी को जानते हो? तुम्हें किसने बताया कि पेपर मिल रहा है? कब से पता था? तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल एसआईटी ने पूछे हैं अभ्यर्थियों से। तो आगे पूरा डिटेल में पढ़ने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे पटवारी लेखपाल का पेपर लीक करने के आरोपियों ने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र अलग अलग कीमत पर बेचा। अब तक की जांच में पता चला कि पेपर के लिए एक अभ्यर्थी से सर्वाधिक 18 लाख रुपए वसूले गए। एसआईटी की अभ्यर्थियों से पूछताछ में पेपर 8 लाख से 18 लाख तक बेचने की पुष्टि हुई है, ऐसे मिली जानकारी। पटवारी लेखपाल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच में एसआईटी की कई जानकारियां मिली है। दरअसल यह मामला सामने आने के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू की थी। इस दौरान एसटीएफ को एक रजिस्टर मिला जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के रोल नंबर लिखे हुए थे, किसी का नाम नहीं लिखा था। बाद में मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई तो एसटीएफ ने उक्त रजिस्टर उसे दे दिया। एसटीएफ ने सभी रोल नंबर लोक सेवा आयोग को भेजकर उनकी डिटेल निकलवाई, जिसमें जिन अभ्यर्थियों के नाम सामने आए एसटीएफ उन्हें एक एक करके पूछताछ के लिए बुला रही है। तो दोस्तों, कुछ रजिस्टर मिले हैं और कहा जा रहा है कि उन रजिस्टर में अभ्यर्थियों के रोल नंबर लिखे गए हैं। तो आयोग की तरफ से एक दूसरी अपडेट आई है दोस्तों। सहायक लेखाकार परीक्षा स्थगित की, अब 23 अप्रैल को होगी। तो दोस्तों 23 अप्रैल को जो हॉर्टिकल्चर का पेपर होना था उसकी जगह अब सहायक लेखाकार की परीक्षा प्रस्तावित की गई है और आयोग ने कहा है नया एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, तो देखते हैं तब तक क्या होने वाला है। और अन्य जो है यूके ट्रिपल एससी से अपडेट है। यूके ट्रिपल एससी से ये अपडेट है दोस्तों, वन दरोगा पेपर अभी तक जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा है मार्च से अप्रैल के बीच होगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने वन दरोगा में हाई कोर्ट में अपना पिटीशन डाली है। तो उन अभ्यर्थियों का ग्रुप में भी देखा है हमने, टेलीग्राम ग्रुप में भी काफ़ी चलन रहा है। आ रहे हैं, जा इसलिए रहे क्योंकि हम उन्हें रिमूव कर दे रहे हैं। तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप सभी को पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए। अगर आपने दोस्तों रिट डाली है तो बहुत अच्छी बात है और हम दिल से चाहेंगे कि आप वो जो केस है आपके साथ न्याय हो, हम इस पर आपका समर्थन करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई जिससे मेहनत करने वाले जो युवा है वो चूक जाते हैं, फिर भी उन्हें फिर से पेपर देना होता है। वैसे जो हाई कोर्ट से पिछला ऑर्डर आए थे उसमें यूके एसएससी ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है कि जो 50,000 अभ्यर्थी है उन्हीं अभ्यर्थियों को फिर से मौका मिल रहा है। तो इसमें आप पहले से ही दोस्तों टॉपर है अन्य अभ्यर्थियों से। तो कुछ अच्छे अच्छे मैसेज भी आए मुझे जिसमें काफ़ी कुछ कहा गया और मेरे लिए स्पेशली कमेंट किए गए पढ़ाने के से मैटर से लेकर। तो कुछ अभ्यर्थी के ऐसे भी मैसेज आए जो कह रहे थे कि हमारे 82 नंबर है और हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो उन्हें मैंने रिप्लाई भी किया था, रिस्पॉन्स भी किया था कि यहाँ पे 83 वाले भी घटकर नीचे 78 79 में आकर बाहर हुए हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मार्क्स का खेल बहुत ज़्यादा रहा उसमें। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी है जो हमारे सामने 63 से 85 लेकर सिलेक्शन हुए हैं। तो दोस्तों इतना हमें भी पता चल रहा है कि जो ये प्रकरण था, भले ही आपके जो 63 नंबर है वो आपके अपने मेहनत के नंबर है, उसके बाद आप 85 जाते हैं, वो एक प्रोसेस का हिस्सा था।
जिसके थ्रू आप वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन इतना आपको सोचना होगा, 83 से आप 85 अगर जा रहे हैं, भले ही वो एक प्रोसेस का हिस्सा रहा, तो वो मामला क्या था? तो कहीं ना कहीं जो वो मामले थे वो शायद उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको ऊपर निकालने के थे, और उसके चलते चलते आपको भी बेनिफिट मिला है। तो कहीं ना कहीं जो आपके ये नंबर इस तरह से बढ़े हैं दोस्तों, आपको भी ये सोचना चाहिए, ये आपका जो बेनिफिट मिला है ये उन पैसे वालों की वजह से मिला हो सकता है। क्योंकि 20-20 क्वेश्चंस का डिलीट होना, 25-25, 27-27 क्वेश्चंस का डिलीट होना, हमारे सामने मैंने जो वन दारोगा के पेपर सेट निकाले हैं उसमें आप सभी लोग खुद देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं। तो वो डिलीट जो हो रहे हैं, कहीं 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ डिलीट हो रहे हैं, और किसी बैच में दोस्तों हमने 20 से 25 क्वेश्चन डिलीट होते हुए भी देखे हैं। तो जब 20-20, 22-22 नंबर का दोस्तों फर्क जाएगा, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो इतना ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 है और 82, 85 पहुँचे हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसी भी मेहनती हुआ है। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा 63 वाला अगर 85 में मेहनत से गया है उसका भी सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, उसका भी सिलेक्शन हुआ है और उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस का हिस्सा था। उसने खुद से वो सिलेक्शन नहीं लिया है, जो भी था यूके ट्रिपल एससी की फॉल्ट है, जो भी है ये प्रोसेस का हिस्सा है। तो इस पर उसको न्याय मिलना चाहिए। अब जो यूके एसएससी ने न्याय का डिसीजन किया है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। सिर्फ और सिर्फ अगर नए अभ्यर्थी होते तो आप सभी को चैलेंज होता फिर से पढ़ने के लिए, लेकिन आप सभी पहले से ही मेहनती युवा है, सिलेक्टेड युवा है। तो यहाँ पे मुझे जो डर लग रहा है सिर्फ उन अभ्यर्थियों का लग रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है मेहनती में भी, जो 62 से 85 पहुँचे हैं, 63 से 82 पहुँचे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है लक के कारण उनका सिलेक्शन हुआ था, दूसरी बार शायद ना हो, क्योंकि यहाँ पे 82 वाले घट के 77, 75 में जाके बाहर हुए हैं। 80 वाले घटकर बाहर हुए हैं, 82 वाले बाहर हुए, हमारे पास ऐसे भी मैसेज आए थे। तो उन युवाओं से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके अच्छे मार्क्स है दोस्तों, 62, 63, 64 जितने भी है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स है। आप फिर से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। हाई कोर्ट से अगर दोस्तों आप सभी के साथ ऐसा कुछ डिसीजन निकलता है, आप सभी को सिलेक्शन मिलता है, तो भी दोस्तों बहुत अच्छी बात है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 की संख्या में होंगे या 150 की संख्या में होंगे। लेकिन जो अन्य अभ्यर्थी है, 316 में से आप 200 सीटें मानकर चलिए, 116 सीटों पर तो परीक्षा होगी ही होगी। तो हमारा ये मानना है दोस्तों, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 116 सीट बहुत है। आपने जिस प्रकार से पिटीशन दिया होगा, आपको उसी प्रकार से उस पर डिसीजन मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप पूरे 316 सीटों पर इस प्रकार की कार्रवाई करना चाह रहे हैं, जैसे हमने देखा भी था, कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका कहना था आरआरबी में ऐसा हुआ है जहाँ पे 10-10, 15-15 क्वेश्चन डिलीट हुए। दोस्तों आपके पास होगी ऐसी डिटेल, किसी ज़माने में ऐसा हुआ होगा। हालांकि आज की स्थिति में आरआरबी एसएससी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिस ज़माने में हुआ है वहाँ पे भी इतने 20-20, 80,000, सिर्फ और सिर्फ 80,000, इतना आप सोच सकते हैं। आरआरबी में बच्चे 1 लाख, 1-2 लाख नहीं होते हैं, वहाँ पे बच्चे दोस्तों 50 लाख, 60 लाख होते हैं। और जो आरआरबी का पैनल है, पेपर करवाने वाले हैं, वो पूरे देश का पेपर करा रहे हैं दोस्तों। ये एक उत्तराखंड राज्य, छोटा सा राज्य, यहाँ पे 80,000 बच्चों के लिए 1800 पेपर सेट निकाले गए हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। आप सेंट्रल का एग्जाम्पल नहीं ले सकते बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ 80,000 नहीं, 80 लाख बच्चे होते हैं दोस्तों। वहाँ पे 18 शिफ्ट करवाना जरूरी बन जाता है। और वहाँ पर जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं दोस्तों, वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन डिलीट नहीं होते। वहाँ पे मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। बाय द चांस वहाँ पे इतना ही मार्क्स में अंतर जाता है। हाँ, एसएससी में काफ़ी डिफरेंस जाता है, लेकिन मैंने उसका कारण बता दिया है। वहाँ पे 80,000 नहीं, 80 लाख बच्चे होते हैं, जिस वजह से जो डिफरेंस है उसमें स्वाभाविक ही ऊपर नीचे इतना हो जाना, मतलब बात ऊपर नीचे चले जाती है। तो ये दोस्तों अपडेट है। खैर ये बातें हैं, ये हम
अपनी ओर से काउंटर नहीं कर सकते उनके लिए, और वो अपनी ओर से काउंटर नहीं कर सकते। उनका जो डिसीजन है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा अनुभव है, उनकी जो पिटीशन है वो इस बेस पे जानी चाहिए कि हमने सिलेक्शन लिया है, हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। उनको ये सब एग्जाम्पल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसमें स्वाभाविक, मतलब सीधी सी बात है, कुछ होना नहीं है। जो सामने वाले वकील हो गए उनके पास भी बात रहेगी, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है 15 फरवरी को इस पे डिसीजन आएगा, तो स्टे ऑर्डर भी अगर लगता है, अभी सिलेक्शन पद्धति अगर रुक जाती है, तो भी दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल कुछ भी करवा के ये पेपर अप्रैल से आगे नहीं जाने वाला है। अप्रैल से ये पेपर पहले पहले हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मई, और ये एग्ज़ाम होना कंफर्म है। मैं आप सभी को बता दूं, सभी की दिल की तसल्ली के लिए बता दूं, अगर ये 316 सीटों पर नहीं होता तो वो 116 सीटों पर ही क्यों ना हो, लेकिन एग्ज़ाम होना ही होना है। हम एग्ज़ाम करवा कर रहेंगे, सीटें जितनी भी हो, 316 हो, 116 हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेहनती युवाएं हैं, हमें उनकी सीटें नहीं चाहिए, लेकिन जो पैसे वाले अभ्यर्थी है उनकी सीटें हमें ज़रूर ख़त्म कर देनी चाहिए, और उसका फिर से एग्ज़ाम होना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेहनती युवा हो या जिनका सिलेक्शन पहले हुआ है, अन्य अभ्यर्थी है, सभी लोग अपनी मेहनत करिए। जो भी डिसीजन आएगा आप सभी के लिए वही मान्य होगा, और आपको भी सभी को मानना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, बाकी कोर्ट जो डिसीजन देगा, अच्छी बात है, आपको सिलेक्शन मिलता है, हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। हम फिर भी 116 सीटों पर या 50 सीटें ही क्यों ना बचे, उस पर पेपर करवाने के लिए यूकेएसएससी को पत्र भेजेंगे, क्योंकि जब सीटें बिकी है, जितनी सीटें भी वो बिकी है, यूकेएसएससी जांच करे, कोई दिक्कत नहीं है। 316 का फिर से पेपर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 316 सीटों पर जिन अभ्यर्थियों का मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, उनका सिलेक्शन, उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीटें पैसों से बिकी गई है, उस सीटों पर ज़रूर प्रोसेस होना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।